Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the minerals and vitamins. In today's lecture we'll complete this हम अपना essay लो complete करेंगे जिसमें हम identify करेंगे minerals को vitamins को and further we'll discuss their chemical composition along with the food sources. So let's start our lesson, but before starting our lesson let's revise the previous knowledge. Quickly tell me that in your daily meal is there any mineral or vitamin that you take in your bodies or not? Very good. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेसन के अंदर इन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स की कॉम्पोजिशन और सोर्सेज को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद विटामिन्स. अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं विटामिन्स के केस में दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन हमारे पास हर विटामिन के केस में इनकी अमाउंट वेरी करती है. हाँ, आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर विटामिन की मुख्तलिफ अक़साम पढ़कर आए हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. इन तमाम विटामिन के अंदर हमारे पास इन कंपोनेंट्स की अमाउंट वेरी करेगी, एक जैसी नहीं रहेगी. उसके अलावा अगर हम सोर्सेज को डिस्कस करें तो दीज आर द सोर्सेज. ये कुछ विटामिन के सोर्सेज बताए गए हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी लाइक एग हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, टमाटोज हो गए, विटामिन सी. इन 3 विटामिन के सोर्सेज को बताया गया है. इनके अलावा भी हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं जो कि विटामिन से रिलेटेड होते हैं. क्या आप उन सोर्सेज के बारे में बता सकते हैं? क्विकली थिंक अबाउट डिफरेंट सोर्सेज एंड डू शेयर योर आइडियाज विद योर क्लास फेलोज. वेरी गुड. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द मिनरल्स. अगर हम मिनरल्स के केस में कंपोजिशन की बात करें तो याद रखिए कि हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट आर कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस एंड सेकंड आर आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस. अगर हम कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो याद रखिए कि हमारे पास ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा in addition to these 3 components calcium is also present. Whereas when we talk about iron containing substances, always keep in mind that in addition to carbon, hydrogen and oxygen, the 2 other components are also present, that is sulfur and iron. तो ये हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं जिनको हमने डिस्कस किया, दैट आर कैल्शियम कंटेनिंग एंड आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस. अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास ये कुछ सोर्सेज हैं आयरन के एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. इसके अलावा भी हमारे पास मिनरल्स के बहुत से सोर्सेज होते हैं. आप अपनी क्लास में ग्रुप्स बनाइए और उन सोर्सेज को डिस्कस कीजिए, अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कशन कीजिए एंड शेयर योर आइडियाज विद योर क्लास फेलोज एंड योर टीचर्स टू. नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने एक स्किल की तरफ. आप इस स्किल को अचीव करेंगे अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए. एंड इन ऑर्डर टू ओपन दिस स्किल शीट you can easily open this by scanning the QR code that is pasted on your book. That is the skill sheet. आप इसको easily solve कर सकते हैं by following the instructions. So pause your video for few seconds and quickly solve the skill sheet. Very good. ये स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कवर किया, दैट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमने देखा कि हमारे पास विटामिन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर तश्कील पाते हैं, लेकिन देयर अमाउंट वेरी इन डिफरेंट विटामिन्स, यानी ये वेरी करती रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी. इसी तरह अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास विटामिन ए, डी और सी के कुछ सोर्सेज बुक में दिए हुए हैं. इसी तरह अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमने इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया. नंबर 1 इज द कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल एंड सेकंड इज द आयरन कंटेनिंग मिनरल्स. और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो नंबर 1 कैटेगरी है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं इन एडिशन टू कैल्शियम. लेकिन अगर हम आयरन कंटेनिंग मिनरल्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर और आयरन भी मौजूद होते हैं. एंड दीज आर द फ्यू फूड सोर्सेज दैट आर रिलेटेड टू कैल्शियम एंड आयरन कंटेनिंग मिनरल्स. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से सोर्सेज होते हैं. आप आपस में डिस्कशन करके, अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके या इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी उन सोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं. So dear students, that is your worksheet. The link of this worksheet is also available in the description of this video. So quickly pause your video for few seconds and solve this worksheet. Very good.
Dear students, that is your homework. Note this question and use this knowledge to solve this. Very good. Inshallah, in the next lesson, we will discuss the deficiencies that are related to nutrients. न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती या इनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितनी डेफिशिएंसी या जो डिसऑर्डर्स होती हैं, हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह उन तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।